दोस्तों, कहानी आरंभ करने से पहले आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रही हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। ये कहानी है वीरेंद्र और उसका दोस्त शेखर की। वो दोनों छुट्टियों में एक सुनसान गांव घूमने के लिए गए थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में गांव के लोग अजीब अजीब बातें करते थे। कुछ कहते थे कि वहां भूतों का वास है तो कुछ कहते थे कि हवेली में कोई रहस्य छुपा है। वीरेंद्र और शेखर दोनों ही साहसी थे और उन्हें ऐसी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे एक रात हवेली में बिताएंगे। शाम होते ही दोनों दोस्त हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का दरवाजा बहुत पुराना हो चुका था और उसमें से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर मौसम बिल्कुल ठीक ही था। हवेली के अंदर धूल और मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे। कमरों में पुरानी और टूटी हुई फर्नीचर पड़ी थी जो हवेली की वीरानता को और बढ़ा रही थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली में अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के चलने की आहट सुनाई देती तो कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज। वीरेंद्र और शेखर डर तो रहे थे, लेकिन अपनी उत्सुकता को काबू में रखते हुए हर आवाज की दिशा में देखने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक कमरे से तेज आवाज आई, जैसे कुछ गिर गया हो। दोनों दोस्त डरते डरते उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर देखा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन छत की हल्की रोशनी में उन्हें एक कुर्सी गिरी हुई दिखाई दी। कमरा बिल्कुल खाली था और ऐसा लग रहा था जैसे कुर्सी अभी अभी गिरी हो। ये सब देखकर वीरेंद्र और शेखर दोनों ही हैरान थे। अगर कमरे में कोई नहीं था तो कुर्सी कैसे गिरी? वे कमरे में और ध्यान से देखने लगे। तभी शेखर की नजर दीवार पर पड़ी, जिस दीवार पर धुंधली सी पेंटिंग बनी हुई थी और उस पेंटिंग में एक औरत उदास बैठी हुई थी। जैसे ही शेखर ने पेंटिंग को छुआ, तब हवेली में तेज हवा चलने लगी और दरवाजे अपने आप ही बंद होने लगे और कमरों से चीखने की आवाजें आने लगी। तब तक वीरेंद्र और शेखर पूरी तरह डर गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने तुरंत हवेली से भागने का फैसला किया और वो तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ने लगे, पर तब तक दरवाजा जाम हो चुका था। उन्होंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। अचानक वीरेंद्र की नजर एक खिड़की पर पड़ी। खिड़की थोड़ी खुली हुई थी। दोनों दोस्त भागकर खिड़की के पास गए और उस खिड़की को खोलने की कोशिश करने लगे और वो खिड़की तोड़ दिए। तब तक वो दोनों हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तब खिड़की अचानक ही खोल गई और वो एक एक करके खिड़की से कूदकर बाहर आ गए। बाहर आते ही हवेली में आने वाली आवाजें बंद हो गईं। हवा शांत हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। वीरेंद्र और शेखर ने पीछे मुड़कर हवेली को देखा। हवेली बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी दोनों दोस्त बिना एक पल घंवाए गांव की ओर भागने लगे। उन्होंने गांव पहुंचकर लोगों को हवेली में हुई सारी बातें बताईं। गांव के लोगों ने उनकी बातें सुनकर हैरानी जताई और कहा कि उस हवेली में कई सालों से कुछ अजीब घटनाएं होती आ रही हैं। उस रात के बाद वीरेंद्र और शेखर ने कभी किसी सुनसान जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली का रहस्य आज भी बरकरार है और गांव के लोग आज भी उस भूतिया हवेली की कहानियां सुनाते हैं।